सामने वो क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा कि आपने पढ़ा है, बट आप तब भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो जेई में 10-12 दिन बाकी एंड तुम एक मिस्टेक आखिरी के टाइम पे करोगे। आई वांट यू गाइस, प्लीज आप वो मिस्टेक को नहीं करना। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, दैट इज कि आप आखिरी के टाइम पे रिकलेक्ट अच्छे से करो। व्हाट डज इट मीन फॉर, देखो आखिरी के टाइम पे एक बात बताओ, एग्जैक्टली आपने 2 साल 1.5 साल जो भी प्रिपरेशन किया, आपने प्रिपरेशन किया होगा कि नहीं किया होगा, एक बात बताओ। आपने लेक्चर देखे होंगे, टीचर से पढ़ा होगा, सबसे आपने अच्छे से पढ़ा है, बट आखिरी के टाइम पे जब आप जा रहे होगे पेपर देने, तो आपको वो सारी की सारी चीज रिकलेक्ट करके अच्छे से एक स्टेबल पूरा अरेंज ऑर्डर में आपको दिमाग में भर के लेके जाना होता है। व्हाट डज इट मीन, मानो आप एक रूम में रह रहे हो, ठीक है, आपके पास आपने जो फर्नीचर से, आपने जो ड्रॉर्स में बुक्स हैं, कॉपीज है, सब कुछ आपके रूम में रखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर मान लो मैं कहूँ आपका रूम बहुत, आपके रूम में तो कुछ है ही नहीं, बेकार सा है, तो मैं एग्जैक्टली करोगे क्या? वुड यू गो अगेन एंड जस्ट बाय न्यू न्यू थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज लेके आओगे क्या? और व्हाट विल बी गुड फॉर यू, दैट इज जो भी चीजें मेरे पास है वो अरेंज ऑर्डर में बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हूं, तो मेरे को लगने लगेगा एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। इज दैट ना? इन द सेम वे तुमने प्रिपरेशन 1.5-2 साल में अच्छे से अपनी की होगी, किसी भी तरीके जितना ऊपर नीचे की होता है, बट तुमने प्रिपरेशन की है, बट अगर आखिरी के टाइम पे तुमने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो क्या होगा एग्जैक्टली, तुमने बहुत सारी चीजें होंगी, सब दिमाग में जे के पेपर में जाओगे, सब मेसअप हो जाएगा। इसलिए आपने 2-3 साल में जो भी प्रिपरेशन की है, जिस भी लेवल पे, जो फॉर्मुले, जो टीचर से, कहीं भी नोट्स में, कुछ भी कहीं भी पढ़ा है, जो भी चीजें पढ़ी है, जहां से पढ़ी है, आपके पास नोट्स हैं, जो भी चीजें, आप उसको गो थ्रू करो, वापस से उन पन्नों पे जाओ और उसको रिवाइज करो। अगर ये नहीं करोगे, आप एग्जामिनेशन में जाओगे एंड व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, आप जाओगे पेपर करोगे, ओके यार इसका फॉर्मुला में ये था, कहीं तो कहीं पढ़ा था, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा था, आप दिमाग में अपने आप को बोलते रह जाओगे, अरे यार कहीं तो देखा था, तेरे को कहीं तो देखा था, इसलिए तो ये मास्टर ने कराया था, बट आपको सामने वो क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा कि आपने पढ़ा है, बट आप तब भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। मैं रियलिटी बता रहा हूं, अब सच में आपको पता होगा यार मैं किया हुआ था, ये कहीं ना कहीं किया होता, बट आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आखिरी के टाइम पे आपने रिवीजन नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना, जितने शॉर्ट नोट्स जो भी आज तक आपने कहीं भी पढ़ा है, कुछ भी फॉर्मुले, कुछ भी क्वेश्चन, जहां जहां पे कभी भी पढ़ा, थोड़ा बहुत कहीं भी कुछ भी पढ़ा है, सबको रिकलेक्ट करो, वापस एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में अपने दिमाग में स्टेबल करो। क्या करना है, एक्जैक्टली कोई चैप्टर पढ़ा, अच्छा ये कंसेप्ट पढ़े, इस तरीके से पढ़े थे, क्या क्या पढ़ाया था मास्टर ने, सारी चीजें एक दिमाग में अपने आपको माइंड में, कहीं लिखना नहीं है, एक शॉर्ट नोट पे एक पन्ने पे लिख सकते हो, बट उसको तुम्हें दिमाग में अपने ऑर्डर में, तुमको दिमाग के ऑर्डर में भरना पड़ेगा उसको। अगर तुमने नहीं किया, मैं रियलिटी बता रहा हूं, तुम पक्का रिग्रेट बहुत करोगे, तुम्हें लगेगा कि अब मैं, मेरे को आता था ये चीज, मेरे को कर सकता था, बट किया नहीं, गलती हो गई, छोटी छोटी गलतियां होगी, वो गलतियां सारी की सारी पेपर में अगर तुम नेगलेक्ट कर पाओगे, अगर तुमने आखिरी के टाइम में अपने आप को अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अपने ब्रेन को, जो भी कंसेप्ट है उनको ऑर्गेनाइज करना है। समझ गए? प्लीज, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम बहुत लोगों ने गलती की थी, रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने भी की, सबने की, सब करते हैं ये, इसलिए आखिरी टाइम पे तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है सारे के सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में। इधर उधर जो फैला हुआ है, नई चीजें लाने के चक्कर में मत पड़ना, जितना तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें जितना पढ़ा है आज तक, जितना भी पढ़ा, सबको रिवाइज करो। दैट्स इट।